अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में जो है हम मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन हमने देखा, तो ज़रा मैं आपको रिवाइज़ करता चलूँ फिर से। तो हमारे पास जो है हेड एंड नेक में बेसिकली जो फेशियल रीजन और स्कल में टू टाइप्स ऑफ मसल्स होता है, यानी कि टू ग्रुप ऑफ मसल होता है। एक ग्रुप को हम जो है मसल ऑफ मेस्टिकेशंस कहते हैं, जो कि जो है माउथ को क्लोज करने में, फूड चीविंग, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। जबकि एक ग्रुप है मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि आज का लेक्चर है। ये कौन से मसल्स होते हैं, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन को जो शो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो आपका इंटीरियर जो फेस जो लुक है, ये सारे मसल्स हैं। अब इससे जो है मैं पहले ही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। वैसे कंसेप्चुअली आपको जो है ये चीज़ कंसेप्ट के तौर पे आपको इन चीज़ों इनके स्पेशली जो आई के जो मसल्स है, इनके नाम आपको आने चाहिए। ये सारे नाम आपको लाजमी आने चाहिए, ग्रुप्स आपको आने चाहिए। बाकी इसके अलावा जो है इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो है ना इसको लोकेट करके दिखाए। हाँ, कुछ मसल्स जो है ना आपको आने चाहिए, लोकेशंस भी उनके। तो हम ये देखते हैं आगे। अच्छा, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस लोकेटेड विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द फेस। ये याद रखना है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर मौजूद होता है और ये ओरिजिन होता है बोन से। ठीक है, बोन और द फेशिया से ओरिजिन होता है और स्किन में जाके इंसर्ट होता है, ये याद रखना है। बोन एंड द फेशिया से ये निकलता है और स्किन में इंसर्ट होता है, और ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो अपना इफेक्ट जो है ना शो करता है। ठीक है, और सारे जो मसल्स है वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से निकला है, और ये आर्चेस हम एम्ब्रियो सेक्शन में पढ़ेंगे। और जितने भी चीज़ें जो सेकंड फेरेंजियल आर्च से निकलते हैं उन सबको फेशियल नर्व सप्लाई करता है, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 7। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो है फेशियल है, और क्रेनियल नर्व नंबर 5 क्या है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है, जो फेशियल जो मसल ऑफ द मेस्टिकेशन हमने पढ़ा था, वो सारे के सारे कहाँ से निकला था? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से निकला था। मसल ऑफ द मेस्टिकेशन फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से निकला था। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल है उनको कौन सप्लाई करता है? ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसलिए जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है उनको इस नर्व ने सप्लाई किया। जबकि जो आपका फेशियल नर्व है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल है, वो सारे के सारे सेकंड फेरेंजियल आर्च से निकलता है, और सेकंड फेरेंजियल आर्च से जितनी भी चीज़ें निकलता है उनको क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी कि फेशियल नर्व सप्लाई करता है। तो अगर हम इसकी ग्रुपिंग देखा जाए, बेसिकली इसके 3 ग्रुप्स है। वो मसल्स जो हमारे आई को कवर किया होता है, वो मसल्स जो हमारे नोज़ को कवर किया होता है, और वो मसल्स जो हमारे माउथ को कवर किया होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल ग्रुप, नेजल ग्रुप एंड ओरल ग्रुप। ठीक है, ऑर्बिटल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे और ओरल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। और ये जो नेजल ग्रुप है ये हमने नोज वाले सेक्शन में कंप्लीट डिस्कस किया है, वो तो इसे यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ना नोज वाले सेक्शन में जाके ये देख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये इसकी इनर्वेशन है। इनर्वेशन के लिए एक सिंपली जो है ये मैंने एक डायग्राम ऐड किया, आप देखें। हमने क्या देखा, ऊपर क्या देखा था अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया था। जो हमारे जितने भी फेशियल जो मसल्स है, फेशियल रीजन के जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल है, उनको कौन से नर्व सप्लाई करता है? क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी कि फेशियल नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, फेशियल नर्व सप्लाई करते हैं। तो फेशियल नर्व के कौन कौन से ब्रांचेस है, तो आपने इस तरह से याद करना है। आप अपने चीक पे अपने हाथ रखना है और पांचों उंगलियों को आपने फैलाना है अपने चेहरे पर। ठीक है, तो इस तरह नाम होगा। सबसे ऊपर जो उंगली होगी, ठीक है, वो है टेम्पोरल ब्रांच। ठीक है, फिर दूसरा है जाइगोमेटिक ब्रांच। किसके? फेशियल नर्व के ब्रांचेस है ये। मसलन आपका ये पूरा बाजू फेशियल नर्व है, ये इसके ब्रांचेस है। ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच। ये देखो जो वहाँ पे मसल है उन्हीं के नाम से अभी हम पढ़ेंगे। मैंडिबुलर जो है ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया, ये फेशियल नर्व है और ये सारे इसके ब्रांच है। तो आपने इजीली अपने हाथ को यूँ रखना है अपनी चीक पर, और आपके जिन जिन उंगलियों के नीचे जो जो मसल्स आएंगे उन्हीं को वही चीज़ें सप्लाई करेंगे। ठीक है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर एंड द सर्वाइकल। ठीक है, ये फेशियल नर्व के ब्रांचेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, वाइवा के हवाले से, फेशियल नर्व के ब्रांचेस। ठीक है, अब फेशियल नर्व और जो हेड एंड नेक के नर्व्स में हम 2 नर्व पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 5 और क्रेनियल नर्व नंबर 7। ठीक है, उनसे रिलेटेड हर चीज़ हम पढ़ेंगे।
तो आगे लेक्चर्स में आप देखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व हम पढ़ेंगे, देन हम फेशियल नर्व पढ़ेंगे। आपको अभी ये आइडिया होना चाहिए कि ट्राइजेमिनल नर्व किन चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं और जो है जो आपके फेशियल नर्व है वो किन चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं, और आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। जो टेम्पोरल ब्रांच है वो इन मसल्स को सप्लाई करता है, जाइगोमेटिक इस मसल को सप्लाई करता है, बक्कल ये है, मार्जिनल मैंडिबुलर और जो है सर्वाइकल ब्रांच प्लेटिस्मा मसल को सप्लाई करते हैं। ये आप यहाँ से अभी याद रख सकते हैं। ये था नर्व सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी मसल्स है फेशियल एक्सप्रेशन के, उन सबको फेशियल नर्व सप्लाई करता है, और फेशियल नर्व के कौन से ब्रांच करते हैं वो हमने इस निमोनिक के इस ट्रिक के थ्रू हमने याद किया। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले हम देखेंगे ऑर्बिटल ग्रुप, यानी कि वो मसल्स जिन्होंने हमारी आँख को जो है कवर किया होता है, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे। अच्छा, द ऑर्बिटल ग्रुप ऑफ द फेशियल मसल कंटेन टू मसल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल ग्रुप है उसके दो ग्रुप है, दो मसल्स होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके जो ऑर्बिटल ग्रुप है इनके दो मसल्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एक कौन सा है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और एक होता है कोरुगेटर सुपरसेलाई, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या, ये छोटा सा ऊपर है वन मसल है, ये छोटू सा, इसे क्या कहते हैं, कोरुगेटर सुपरसेलाई, ठीक है। ये कोरुगेटर सुपरसेलाई है, जबकि ग्रीन में जिसने हमारी पूरी आंख को जिसने कवर किया हुआ है सर्कल की तरह, दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल ग्रुप में दो मसल्स होता है, वन इज द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई एंड अनदर इज द कोरुगेटर सुपरसेलाई, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और आई को बंद करता है। आप अपनी आंख को क्लोज करें तो नीचे आ जाता है ना, यही मसल्स है। तो ये क्या करता है, हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। एक तो क्या होता है, कवर कर मूवमेंट में हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया को, ठीक है। और इनकी इनर्वेशन ऑलरेडी हमने देखा फेशियल नर्व, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई एंड कोरुगेटर सुपरसेलाई। अब हम इनको जो है वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। ये जो ग्रीन कलर में आपको जो बड़ा सा नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है। अब जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है, सराउंड द आई सॉकेट एंड एक्सटेंड इनटू द आईलेट, ठीक है। पूरे हमारे आई की जो सॉकेट है उसको पूरा इसने जो है ना सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक है पैल्पेब्रल पार्ट और लेक्रिमल पार्ट और क्या है, ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है। तीन पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल मसल्स, ऑर्बिटल ग्रुप। अब ऑर्बिटल ग्रुप के दो मसल्स थे हमारे पास, ठीक है। अब उनमें से जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है, इसके अपने फर्दर जो है तीन जो है, आप इस तरह टेबल बनाए हैं, ठीक है, आपको इजी रहेगा। तीन है पार्ट, पैल्पेब्रल, लेक्रिमल एंड ऑर्बिटल पार्ट। अटैचमेंट क्या है, ये ओरिजिनेट होता है मीडियल मार्जिन से, और मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट और लेक्रिमल बोन। देखो नाम से ही जो है ना ये निकल रहा है, जैसे नाम है ना उसी हिसाब से निकल रहा है। और कहाँ पे जा रहा है, हमने पहले ही ऊपर से देखा था, ये बोन से निकल के कहाँ जाता है, स्किन में जाके इंसर्ट होता है अराउंड द मार्जिन ऑफ द आई। अच्छा देखो, आई के जो ये आई है ना, इसके सराउंडिंग जितने बोन है आपके पास, हमारे जो है जितने भी बोन है, लेक्रिमल बोन है, पैल्पेब्रल लिगामेंट है, उन सब से निकल के आता है और स्किन में जाके इंसर्ट होता है, ठीक है। आप इनका यहाँ देख सकते हैं, आप इनके अभी देखो, ये पैल्पेब्रल पार्ट है, ये जो बिल्कुल हमारे जो पलकों को जो है ना कवर किया होता है, जैसे आप आंखें बंद करो, जो आपके आंख को क्लोज करते हैं ना, ये पैल्पेब्रल पार्ट है, और ये इधर क्या है, ऑर्बिटल पार्ट है। और लेक्रिमल पार्ट जो लेक्रिमल ग्लैंड है उस जगह पे होता है। अब इनके काम देखो, नाम आपने याद किया, अब काम देखना है। पल्पेब्रल क्या करता है, पल्पेब्रल जो जैसे आप पल्क, आंखों के पल्क कहते हैं ना, पल्क झपकना, आप आंखों को बंद करते हो तो क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो पल्पेब्रल का काम क्या हो गया, आंखें बंद करना। लेक्रिमल आपको पता है लेक्रिमल ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो हमारे आंसू जो जिसे हम कहते हैं टीयर, ठीक है, उसको निकालता है आंखों से। और ऑर्बिटल पार्ट क्या करता है, ये बहुत टाइट से क्लोज करता है। आप आराम से क्लोज करें आंखों को, दैट्स द फंक्शन ऑफ द पैल्पेब्रल पार्ट। अगर हम टाइटली आंखों को क्लोज करता है तो दैट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है।
और इनको कौन से नर्व सप्लाई करता है, टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और दूसरा मसल कौन सा है, कोरिगेटेड सुपरसेलाई। ये बहुत छोटा सा मसल है, अभी ऊपर दिखाया था आपको, ये क्या है, ये कोरिगेटेड सुपरसेलाई है, ठीक है, कोरिगेटेड सुपरसेलाई है। ये काम क्या करता है, ये जो है अटैच होता है, पहले इसके अटैचमेंट देखते हैं, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सुपरसेलरी आर्च और स्किन में जाके इंसर्ट होता है, इंसर्शन सब की स्किन है, ठीक है। और ये क्या करता है, आईब्रो को ड्रॉ करते हैं और रिंकल बनाते हैं, सिंपल आपने ये रिंकल जो है ना याद रखना है। अब देखो रिंकल एक ये बना रहे, और हमने नोज़ में हमने पढ़ा था रिंकल प्रोसेरस मसल जो नोज़ का होता है वो भी रिंकल बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉनिंग हो गया, ठीक है, ये रिंकल्स हो गया, कौन से मसल बनाता है, तो कोरिगेटेड सुपरसेलाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, विच मसल ऑफ द आई इन्वॉल्व इन द रिंकल फॉर्मेशन, तो वो क्या है, कोरिगेटेड सुपरसेलाई। अगर पूछा जाए विच मसल ऑफ द नोज, तब मैं कोरिगेटेड सुपरसेलाई नहीं डालना है, प्रोसेरस डालना है, ठीक है, वो हमने उसमें देखा है नज़ल जो सेक्शन में, विच मसल ऑफ द नोज रिलेटेड टू द रिंकल फॉर्मेशन, नोज से पूछा जाए अलग होगा, आई के मसल से पूछा जाए अलग होगा। तो इसको कौन से नर्व सप्लाई करता है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी फेशियल नर्व, ठीक है। अब यहाँ पर है, अगर ये वाले जो फेशियल नर्व डैमेज हो जाता है, पैरालाइज होता है, और ये सारी चीज़ें हम फेशियल नर्व वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ आपने याद रखना है, अगर फेशियल नर्व ज़ाहिरी बात है कट जाता है, कोई ख़राबी हो जाता है, तो इसके सारे जितने फंक्शन इसने करने थे वो सब बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारी आंखें का हम क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, जब क्लोज़ नहीं कर पाएगा तो आंखें ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, और जो है कोई भी जो है ना डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आंखें खुले रहेगी तो अंदर कुछ भी चीज़ जा सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है। इसमें इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हमारी आंखें अगर खुली रहकर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए कॉर्निया की, तो एक्सपोजर केराटाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्ट्रोपियन भी हो जाता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। अब देखो ये 3 काम हमने देखे थे ना, ये तीनों काम नहीं होंगे, आंखें बंद नहीं कर सकते, ठीक है, जो आंसू अंदर थे जिसको निकालना था ये निकलेगा नहीं बाहर, और आंखों की जो है ना प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो ये चीज़ें इसकी। अब नोज़ वाला सेक्शन है वो हम यहाँ नहीं करेंगे, वो क्योंकि हमने ऑलरेडी नोज़ में पढ़ा है, तो आप उसको नज़ल वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ओरल केविटी के मसले है, जो ओरल ग्रुप ऑफ मसल्स है फेशियल एक्सप्रेशन के, ये आँखों और ये माउथ और लिप्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो है ओरल ग्रुप है वो हेल्प करता है, ठीक है। ये सिंगिंग में हेल्प करता है, विस्लिंग में, ठीक है, और काफ़ी मतलब हर वो चीज़ जिसमें हमारे माउथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, आवाज़ निकालने में। और इसके 3 ग्रुप है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, और ऊपर वाला क्या था, ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई था, ये याद रखना है। जो आँख वाला है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है, जबकि माउथ वाला क्या है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, एक ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बक्सिनेटर, और इसके अलावा डिफरेंट जो है ना वेरियस टाइप्स है, आपने सिर्फ नाम इनके याद रखना है, इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस, ये देखें, ये बक्सिनेटर है बिल्कुल चीक के दोनों जो मैक्सिला और मैंडिबल के दरमियान फंसा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द बक्सिनेटर। और ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस बिल्कुल हमारे लिप्स को कवर किया हुआ है जिसने, ठीक है। अब हम ऑर्बिकुलरिस ओरिस देखेंगे, मेन स्फिंक्टर मसल ऑफ द लिप्स, यानी कि स्फिंक्टर क्या होता है, जो किसी हमारे जो जितने भी फोरामेना है या होल, किसी होल के आगे ऐसे कवर किया हुआ, उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। जो हमारे लिप्स है, बिल्कुल लिप्स कौन बना रहा है ये याद रखना है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हमारे लिप्स पे आप हाथ रखें तो ये लिप्स कौन सा है, कौन सा मसल है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस है, ठीक है। ये मैक्सिला से निकलता है और जो है दूसरे मसल से भी आता है, और जो है ना स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स में जाके इंसर्ट होता है। ये क्या करता है, लिप्स को क्लोज करता है और नेरो बनाता है, नेरो ओरल कैविटी, और इसको बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है, वो हमने ऊपर देखा था, बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसकी नर्व सप्लाई, ये देखें यहाँ पर, ये बक्कल देखो बिल्कुल लिप्स पे आया हुआ है ना, लिप्स वाले ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस को ये सप्लाई कर रहा है, ये वाली नर्व, ठीक है। देन ये हो गया, ये डायग्राम आपने देखना है। अब लास्ट जो है हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द बक्सिनेटर।
ठीक है। बक्सीनेटर थिन स्क्वायर शेप मसल है, ठीक है, स्क्वायर शेप मसल है, और किस किस दो बोन के दरमियान है, ये मैंडिबल और मैक्सिला के दरमियान फंसा हुआ है, ठीक है, मैंडिबल और मैक्सिला डीप टू द अदर मसल्स ऑफ द फेस, सबसे अंदर ये होता है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, फाइबर्स रन इन इंफेरोमीडियल डायरेक्शन ब्लेंडिंग विद द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल एंड द स्किन ऑफ द लिप्स। ये क्या करता है, पुल द चीक इनवर्ड अगेंस्ट द टीथ प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द एरिया। जो हमारे दांत और चीक के दरमियान जो आप हाथ रखे तो जो स्पेस है ना, यहाँ पर कोई फूड वगैरह फंसने नहीं देता ये, ठीक है। बक्सीनेटर ये क्या करता है, चीक को एक दूसरे के साथ इनवर्टली मूव करता है अगेंस्ट द टीथ, ठीक है, ताकि वहाँ कोई चीज़ ना फंसे और निकल जाए। और इसको भी कौन से नर्व सप्लाई करता है, बक्कल ब्रांच सप्लाई करता है। और इसके अलावा जो माइनर मसल्स हैं, ठीक है, माइनर मसल्स को आप ग्रुप में डिवाइड करें, एक है लोअर ग्रुप, ठीक है, जो मतलब हमारे लिप्स के नीचे होता है, एक होता है अपर ग्रुप, ठीक है, जो ऊपर होता है। अब लोअर ग्रुप में कौन सा है, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखना है, डिप्रेसर एंगुली ओरिस, डिप्रेसर लेबाई इन्फेरियरिस और मेंटलिस, ठीक है। अपर ग्रुप में कौन सा है, रेजरियस, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ज़ाइगोमेटिकस माइनर, लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस, लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस, एलिक्वानेजे एंड लेवेटर एक्वली ओरिस, ठीक है, लेवेटर एंगुली ओरिस। यहाँ पे इस डायग्राम से आप इसको याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो कि हमने देखा, बक्सीनेटर ये हमने डिटेल में देखा, बाकी हमने नाम याद किया। देखो ये नीचे ये क्या है, मेंटलिस, जो मेंटल प्रोसेस जो था हमारे मैंडिबल में मेंटल फोरामेन के साथ, वो है मेंटलिस। और इसके नीचे जो लगा हुआ है, नीचे डिप्रेसर लेबाई इन्फेरियरिस, ठीक है, नीचे खींच रहा है जो लिप्स को, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ आपने फंक्शन भी जो है ना इमेजिन करना है। डिप्रेसर एंगुली ओरिस, ये बिल्कुल ओरी मतलब क्या है, ओरी माउथ जो ओरल कैविटी, एंगुली इसके एंगल पे, यानी कि एंगल को, माउथ के एंगल को नीचे, डिप्रेसर मीन्स नीचे खींचना, माउथ के एंगल को ये नीचे खींचता है, ये पूरे जो लिप्स को, लिबाई लिप्स को नीचे खींचता है, ठीक है। मेसेटर ये हमने देख लिया, मेसेटर जो है ना वो तो दूसरा मसल है, मेस्टिकेशन। अब ये देखिए ज़ाइगोमेटिकस, ज़ाइगोमेटिक मेजर, ये ज़ाइगोमेटिक मेजर है नीचे, और ऊपर क्या है, ज़ाइगोमेटिक माइनर है, ठीक है। अब ये देखिए लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस एलिक्वानेजी, ये लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस एलिक्वानेजी, ठीक है, और लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस ये है, ये वाला, ठीक है, ये लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस, लेवेटर लेबाई सुपेरियरिस एलिक्वानेजी। तो ये फेशियल मसल्स है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी मसल अगर पैरालाइज होता है तो माउथ के जो है ना फंक्शन जो है, इसकी जो ये डिसफंक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड थे। आई होप आप जो है ना समझ गए होंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो एमसीक्यूज से रिलेटेड जो चीज़ें थे वो भी मैंने आपको बताया, और जो आपने सिर्फ याद करना है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है।